नमस्ते बच्चों, आज हम अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और वर्ण विच्छेद सीखेंगे। सबसे पहले अनुस्वार सीखेंगे। परिभाषा: जिस वर्ण के उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। That means when you will pronounce a letter, sound will come only through your nose, then it is called अनुस्वार। इसका चिन्ह है बिंदु और बिंदी। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे हंस, खंड, चंद आदि। अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पंचम वर्ण। अब ये पंचम वर्ण क्या है? व्हाट इज पंचम वर्ण? सी दिस टेबल। देयर आर 5 लाइन्स। ईच लाइन इज हैविंग 5 letters. All the 5th letters are in the bracket. These 5th letters are called Pancham Varna. Now see the examples. Ank, Chanchal, Thanda, Pant, Khamba और दंत। अनुनासिक: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। When you pronounce a letter, if sound comes through your mouth as well as nose, then it is called अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्रबिंदु। The symbol of अनुनासिक is चंद्रबिंदु। अब इनके उदाहरण देखिए। चांदनी, आंख, हंस। यदि शिरोरेखा पर कोई मात्रा हो तो उच्चारण चंद्रबिंदु का ही होता है, परंतु सुविधा की दृष्टि से केवल बिंदु ही लगाया जाता है। If already there is any matra on the top of the letter, then it is enough to put dot बिंदु instead of चंद्रबिंदु। उदाहरण देखिए। बिंदु कहीं। नुक्ता: अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी से आए हुए कुछ शब्दों के उच्चारण करने में या लिखने में उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। नीचे लगने वाली बिंदी ही नुक्ता कहलाती है। टू प्रोनाउंस एंड राइट सम इंग्लिश, अरबिक, उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज वर्ड्स इन हिंदी, we used to put a dot at the bottom of the letter. The dot is called nukta. वर्ण विच्छेद। परिभाषा: शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। To split the letters of a word is called वर्ण विच्छेद। हम वर्ण विच्छेद करना सीखने से पहले कुछ बातों को जान लेंगे। सबसे पहले स्वर और व्यंजन। स्वर माने वोवल्स, ये हिंदी में आ से औ तक हैं। व्यंजन माने कॉन्सोनेंट्स, ये हिंदी में क से ह तक हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। वोवेल्स आर इंडिपेंडेंट, यू कैन नॉट स्प्लिट वोवेल्स। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, स्वर पर निर्भर होते हैं। Consonants are not independent, they are dependent on vowels like ik plus a ka, im plus a ma। मात्रा: वर्ण विच्छेद करते समय वर्णों के साथ लगी मात्राओं की जगह उस मात्रा का स्वर लिखना चाहिए। नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं, देखिए कैसे लिखा है। अनुस्वार और अनुनासिक। व्यंजनों के साथ लगे अनुस्वार और अनुनासिक को अलग कर लिखना चाहिए।
द्वित्व व्यंजन, कोई भी व्यंजन पहले आधा फिर पूरा आ जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ड, म आदि। वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें अलग अलग कर लिखना चाहिए, जैसे संयुक्ताक्षर। दो व्यंजनों से बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हिंदी में संयुक्ताक्षर हैं। अब देखेंगे कि इन्हें कैसे विच्छेद करते हैं। क्ष, इक प्लस इश प्लस अ। त्र, इत प्लस इर प्लस अ। ज्ञ, इज प्लस ञ प्लस अ। श्र, इश प्लस इर प्लस अ। इन संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए नीचे 3 शब्दों को लिखा गया है। ध्यान से देखिए कि उनका वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है। हिंदी में र अक्षर को विभिन्न रूपों में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों में र वर्ण का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया है। पहले राकेश शब्द को लें। इसमें र वर्ण का साधारण रूप से पूरा वर्ण लिखा गया है। दूसरा शब्द है प्रणाम। इसमें राप तो पूरा वर्ण है, लेकिन इसको एक सिंबल जैसा पा के नीचे लिखा गया है। तीसरा है वार्ता। इस शब्द में रा वर्ण आधा है, इसे एक चिन्ह सिंबल जैसा ता के ऊपर लिखा गया है। चौथा शब्द है राष्ट्र। इसमें लास्ट लेटर रा वर्ण है, वो पूरा है, फिर भी इसे एक सिंबल जैसा ट के नीचे लिखा गया है। ध्यान से देखिए इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है। अब तक हमने अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और वर्ण विच्छेद सीखे। अब अभ्यास करने का समय है। स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों को देखिए और उनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। यदि कोई आपको शक हो तो आप अपने हिंदी टीचर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।